हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे, मजे से होंगे और अपने अपने घरों पे होंगे। तो चलिए हम लोग आज इसी सीरीज में आप सबके साथ एक बेहतरीन तरीके से एक नए चैप्टर को एक नए अंदाज में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आज हमारा चैप्टर कौन सा होगा? चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा होगा 8। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है 8। ठीक है, जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, क्या नाम है? त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ये हमारा क्या है? पार्ट है। ठीक है, जिसके बारे में आज हम लोग आप सबके साथ, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में हर एक छोटा से छोटी सी बात से लेकर के बड़ी से बड़ी बात के बारे में आप सभी को बताएंगे और हर एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमारे हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं। चलिए, और इसी एक वीडियो में पूरा चैप्टर हम लोग खलास करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हमको जरूरत पड़ेगी कुछ चीजों की, जैसे कि आपने नाम सुना होगा किसकी? साइन का। साइन, ठीक है, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ठीक है, ये। ठीक है, तो इनके बाद इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, चलिए इनके बाद हम, लेकिन हमको इससे पहले कुछ चीजों के बारे में और जानना है। जैसे कि हमको यहाँ एक चीज के बारे में पढ़ना होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज क्या होता है वो आपको पता ही हो। समकोण त्रिभुज मतलब कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, या एक कोण समकोण हो, वो त्रिभुज कौन सा हमारा कहलाता है? वो त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश का हो, वह हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अगर इसके आकृति की बात करें, इसका चित्र कैसे बनता है? इसका चित्र कुछ ऐसे बनता है। तो ये कुछ ऐसा चित्र बनता है इसका। ये यहाँ देखेंगे कि तो ये कोण क्या हो रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की ये जो भुजा होती है, ये होती है हमारी आधार। ठीक है, और ये क्या होती है? ये होती है कर्ण। और ये क्या होती है? इस भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। एक चीज हम आपको बता दें कि कभी कभी आप यहाँ जब आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, हम ये देखेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, बातों पे थोड़ा सा गौर करिएगा, जो बातें बताई जा रही हैं उन पे गौर करिएगा, उनको समझने का प्रयास करिएगा। जब समझेंगे तो काफी अच्छे से वो चीजें फील होंगी। ठीक, देख, जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक है, जब सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, और ये जो हमारी आधार और लंब है ये आपस में चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? जो आधार और लंब है ये आपस में कैसे क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। कैसे? चलिए आप लोग बताओ। जैसे आधार और लंब चेंज कब होते हैं उसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, कभी आपकी आधार ये हो जाएगी तो लंब ये हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसकी भी हमको नीड यहाँ पड़ेगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस प्रमेय की। होती क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी क्या? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्लियर। देखो, चेंज कब होता है? जब अभी देखो, जैसे हम यहाँ पास बात कर रहे होंगे कई सारे रेशियो की बात। ठीक है, देखो, जैसे अगर हम ये पता करने का एक बेहतरीन तरीका है कि लंब जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो लंब ये होगी या ये होगी, इसका एक ही तरीका।
चाहे उसको नोट करके लिख लीजिएगा। क्या होता है वो तरीका कि यहाँ लिख लीजिएगा कोण के सामने की भुजा, या कोण ब्रैकेट में चाहे तो थीटा लिख लीजिएगा, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। क्या थीटा के जो सामने भुजा होगी हमारी एग्जैक्ट, वो हमारी क्या होती है? लंब होती है। यहाँ तक क्लियर है? देखिए कैसे होती है ये चीजें, थोड़ा सा करते हैं। हमने कहा कि थीटा के सामने की भुजा क्या होती है भैया? लंब होती है। कैसे? जैसे अगर हमने कह दिया कि भैया ये हमने थीटा इसको ले रहे हैं, इस कोण के अकॉर्डिंग आप बताइए, ठीक है। यहाँ हम अगर इस त्रिभुज का नाम देना चाहें ए बी और सी, हमसे कहते हैं भैया आप साइन मतलब कोण सी के अकॉर्डिंग बताइए, ठीक है। तो कोण सी के अकॉर्डिंग तो लंब ये होगी क्योंकि इसके सामने की भुजा ये होगी। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन कर दे कि भैया आप क्या करिए, कोण ए के अकॉर्डिंग बताइए, तो कोण ए के अकॉर्डिंग क्या होगी? ये वाली भुजा लंब हो जाती है, ठीक। मतलब अगर जो भी हमको कोण बताए, जहां से भी बोल रहा होगा, उसके सामने की भुजा क्या होती है? हमारी लंब हो जाती है। और इधर से जो हमारी मतलब जिस भी कोण की बात, बस माइंड में एक ही बात को क्लियर रखना है कि जिस भी कोण की बात हो रही होगी, उस कोण के सामने की भुजा हमारी क्या होती है? लंब होती है। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा सा साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के बारे में थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। अगर आपको ये त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझ में आ गया है तो चलिए, अब आपको हम कुछ चीजों के बारे में बताते हैं, कुछ फॉर्मूले। जैसे कि क्योंकि इस चैप्टर में फॉर्मूलों का ही मेन रोल है। पहले हमने पढ़ा क्या? साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? कॉस थीटा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? टेन थीटा, ठीक है। बीच में एक लाइन डालते हैं और यहाँ हम लेते हैं फिर साइन के बाद कॉसेक थीटा, कॉस के बाद सेक थीटा और टेन के बाद कॉट थीटा। इन सबके कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। फॉर्मूले क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता, आप इसको कैसे सीख सकते हैं। हालांकि इसके फॉर्मूलों पे कंफ्यूजन काफी रहता है, तो उसके लिए आपको एक ट्रिक है। उस ट्रिक को आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का। यहाँ जहाँ अगर इसकी बात करें तो इस पे जो है एल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है लंब को, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है आधार को, और जो हमारा के रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको है? कर्ण। मतलब एल अगर लिखा है तो वो लंब की बात कर रहा है, ए लिखा है तो आधार की बात कर रहा है, के लिखा है तो कर्ण की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो रेशियो आता है लंब बटे कर्ण का, ठीक है। आप यहाँ बीच से चाहे तो इनको अलग कर सकते हैं, ठीक है। लंब बटे कर्ण का जो रेशियो आ रहा है, ये हमारा किसका होता है? ये हमारा होता है साइन का। किसका होता है? साइन का। तो साइन थीटा का सूत्र क्या निकला? लंब बटे कर्ण, ठीक। साइन थीटा निकालने का सूत्र क्या है? लंब बटे कर्ण का सूत्र लगाओ और साइन थीटा निकालो। जस्ट इसके बगल में देखो ए बटे के लिखा है, मतलब आधार बटे कर्ण लिखा है, तो बस साइन के बाद हमने क्या लिखा हुआ है? कॉस लिखा है, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? कॉस का। तो कॉस का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या हो गया? आधार बटे कर्ण, ठीक। इसके बाद देखो जस्ट में बगल में क्या लिखा है? एल बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो tan थीटा का अगला हमारा हो जाएगा ये, क्या हो गया? लंब बटे कर्ण हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान तो ये हो जाएगा हमारा tan का, ठीक है। देखो जस्ट इसका अपोजिट ये होता है, मतलब जो इसका रेशियो, इसी को पलट दो तो इसका रेशियो आ जाता है। जैसे यहाँ लंब बटे कर्ण है तो इसको पलट दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कर्ण बटे लंब आ जाएगा, ठीक। सेक थीटा कॉस को चेंज करो तो क्या आ जाएगा? कर्ण बटे आधार आ जाएगा। और कॉट क्या होता है? जस्ट tan को अपोजिट कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा? कर्ण बटे आ जाएगा आधा।
बट ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लंब बटे कर्ण लिखा, तो यहाँ कर्ण बटे क्या आ जाएगा? लंब आएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। इसके बाद ये जो फॉर्मूले हमने लिखे, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ जब हमने चला साइन कॉस टेन, ठीक है, फिर इसके बाद इधर से हम चलेंगे कॉसेक, और फिर ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट। क्यों? क्योंकि जब इसको उल्टा, मतलब इधर कॉसेक है तो मतलब इसको उल्टा पढ़ना है, कर्ण बटे लब, कर्ण बटे लब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लब, सॉरी ये हो जाएगा। गड़बड़ हो गई बाबा, तुम लोगों ने बताया भी नहीं। के ए यानी टेन का क्या हो जाएगा? कर्ण लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ होता है, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, ये होता है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया थोड़े से आप लोग फ्लो के चक्कर में आप लोग के साथ। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग जल्दी से देखिए, और आगे इन पे बेस क्वेश्चन एक दो करते हैं, फिर आगे कुछ फॉर्मूले और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो होगा, ठीक है, हो तो tan थीटा का मान, ये ठीक है। अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा है कि भैया हमने अभी पढ़ा है, यहाँ सॉल्व जब करोगे, ठीक है, सॉल्व डालो या सॉल्यूशन डालो, जो भी आपकी मर्जी पड़े। हमने पढ़ा साइन थीटा बराबर हमको कितना दे रखा है? 3/4। ये किसके बराबर होता है? ये होता है लंब बटे कर्ण के। ठीक है, तो हम एक यहाँ तुमको क्या दे रखा है? लंब का मान कितना दे रखा है? लंब का मान 3 है, और कर्ण का मान कितना है? 4 है, और तुमको आधार निकालना पड़ेगा। ठीक है, आधार बराबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ tan थीटा है, ठीक है, अभी आधार निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा वो तो अभी बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ tan थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर वैल्यू हमारी होती है, क्या होती है? लंब बटे आधा। ठीक, लंब बटे आधा होती है। तो हमको लंब की वैल्यू तो पता है, आधार की हमको नहीं पता, तो आधार हमको निकालना पड़ेगा। तो यह आधार हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करेंगे? देखो, यहाँ हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है भैया? होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण की वैल्यू कितनी है हमको दे रखा है? कर्ण की वैल्यू 4, यहाँ हम कर देंगे 4 का स्क्वायर प्लस, सॉरी इक्वल, लंब की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आधार ही रहने दो। ठीक है, आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर सबको पता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। 9 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 7 आएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो ये अंडर रूट का 7 आएगा, क्योंकि इधर से हम स्क्वायर को इधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? आधार। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद का जो इधर है वो हम इधर की ले रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी तुम्हारी है? लंब की वैल्यू देखो 3, तो हो जाएगा 3। आधार का मान कितना निकल के आया है? अंडर रूट 7, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 6। ठीक है,
इतना करके छोड़ सकते हो। और अगर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना हो, पहली बात तो इतना ही कर दो, ज़्यादा बेटर है, ठीक। करना हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हर का परिमेयकरण कर सकते हो, लेकिन उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखिए फिर आगे। चलिए बच्चों, अब इस अगले क्वेश्चन को करते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कॉट थीटा बराबर आपको दे रखा है 8/15, ठीक है। तो साइन थीटा का मान होगा। तो देखो यहीं अगर हम इसको करना चाहें तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमको क्या है, यहाँ डालोगे पहले तो सॉल्व डालोगे, ठीक। हम लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, 8/, यहाँ दे रखी 15, ठीक है। कॉट थीटा होता क्या है, क्या होता है, आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो यहाँ हमको पता है कि भैया हमको आधार की वैल्यू दे रखी है, किसकी, आधार बराबर दे रखा है 8 और कॉमा लंब बराबर दे रखा है 15, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको पता है कि कर्ण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन हमको ज्ञात करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो हमको पता चलेगा कि हमको निकालना है क्या। हमको निकालना है साइन थीटा। क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारी क्या, लंब बटे कर्ण होती है, ठीक है। लंब बटे कर्ण होती है, तो मतलब हमको कर्ण निकालने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको फॉर्मूले से कर्ण चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को थोड़ा सा ध्यान दो। हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर होती है बराबर, और लंब का स्क्वायर हो गया प्लस आधार का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा डिटेल में लिखते हैं, कर्ण लंब जो हिंदी में टोटल लिखना है, ठीक है। कर्ण हमारा क्या है, पता नहीं भैया, के का स्क्वायर हो गया। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा है 15, तो 15 का स्क्वायर हो गया प्लस आधार कितना है, 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर 15 का होता है 225 और प्लस 8 का होता है 64, के स्क्वायर बराबर 5 4 जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 6 7 8 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी बराबर में अंडर रूट में 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है हमारे 17 का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हमको करना क्या है, अगला स्टेप हमको निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो यहाँ हम लिखेंगे भैया साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा क्या, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। आप पूरा लिखिएगा, लंब पूरा, ठीक है, कर्ण पूरा। तो यहाँ लंब की वैल्यू कितनी है आपको दे रखी है भैया, लंब की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, चलो हमने लिख दिया भैया 15। कर्ण की वैल्यू आपने अभी भी निकाली, कितनी है, 17, 15/17, इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन इजी है, ठीक है, बस करना कैसे है ये पता, ठीक है। चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट सेकेंड टाइप की तरफ। तो जैसे कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूलों से हम 9 फॉर्मूले बना देंगे। सिर्फ मात्र मूल फॉर्मूले 3 हैं, उनसे मिला करके, उनको मिला करके हम 9 फॉर्मूले बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो कैसे करेंगे, ये मेन बात इसी चीज की है कि हमको ध्यान देना है, ठीक है। और जो अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा कॉसेक थीटा के उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक थीटा के उल्टा होता है, ये भी चीज अभी यहाँ क्लियर हो जाएगी, ठीक। कैसे होता है वो देखो एक फॉर्मूला होता है कि भैया साइन थीटा और अगर आप कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, बेक को बस कंडीशन क्या है कि थीटा विल बी सेम, ठीक है, थीटा सेम होना चाहिए, ठीक। पहला फॉर्मूला ये है। इससे अभी देखना हम 2 फॉर्मूले इसके और बनाएंगे। दूसरा फॉर्मूला भैया अगर आप कॉस थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां भी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तीसरा फॉर्मूला कि भैया अगर आप tan थीटा इंटू में कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है।
ये 3 फॉर्मूले मात्र हैं, मूल फॉर्मूले जो हैं, ठीक है? इनसे और इसके 2 अभी बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे। यानी 3 इधर, 3 इधर, 3 इधर, हमारे कितने हो जाएँगे? टोटल हमारे फॉर्मूले हो जाएँगे 9, ठीक है? देखो, अब थोड़ा-सा आपको पता है कि भैया ये कॉसेक थीटा किसमें मल्टीप्लाई में है, तो इसको अगर इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई से उधर किसमें जाएगा? डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ आ जाता है साइन थीटा का एक नया फॉर्मूला 1 में कॉसेक थीटा, ठीक? यहाँ तक पता चल गई वैल्यू, बात पता चल गई? चलो, अब अच्छा तुमको पता है कि भैया चलो कॉसेक थीटा को एक बार तो हमने भेज दिया, लेकिन ये साइन थीटा भी तो जा सकता है, ये भी तो मल्टीप्लाई में है। तो हमने क्या किया भैया, कॉसेक थीटा को इधर रोक लिया और साइन थीटा को भेजा, तो 1 में क्या आ जाएगा? साइन थीटा, ठीक है? तो ये 2 नए फॉर्मूले हमारे इससे और आ गए, ठीक है? कहीं-कहीं आपको डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ सकता है, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, कई जगह आपको इसी चैप्टर में यूज़ आएगा। इसी तरह इसको सेक को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा। अब एक बार कॉस को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा, ठीक है? इसी तरह इसको क्या, भैया टैन को भेज, कॉट को भेज दो, तो यहाँ हो जाएगा टैन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा। लेकिन कह रहा टैन कॉट, कह रहा मैं ही क्यों जाऊँ? टैन को भेजो, टैन बाबा को भी भेजो, मैं ही कहा जाऊँ? तो टैन बाबा को उधर भेजो, तो इधर क्या बचेगा? कॉट थीटा बराबर 1 में टैन, ठीक है? तो ये हमारे क्या है, और जो फॉर्मूले हमारे इससे बन सकते हैं वो, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट? तो देखो, एक 2 फॉर्मूले और होते हैं जो इनसे थोड़ा-सा भिन्न है, ठीक है? वो भी आपको यूज़ में मिलेंगे। अभी जब हम आगे त्रिकोणमिति जो मानों की सारणी है वो बनाएँगे, तो वहाँ ये फॉर्मूले यूज़ आएँगे, ठीक है? देखो, एक होता है टैन थीटा का फॉर्मूला, ठीक है? टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है? इसी का जस्ट देखो, हमने पढ़ा है ना कि टैन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है, तो कॉट में क्या हो जाएगा? कॉट थीटा में भैया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है? तो ये 2 फॉर्मूले और हमको एक्स्ट्रा याद करने, ठीक? इतने ये फॉर्मूले जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है? चलिए, इनको अगर आप लोगों ने देख लिए हो, समझ लिए हो, तो आगे चलते हैं। इन पे बेस थोड़ा-सा एक चीज़ और आपको लगातार त्रिकोणमिति सारणी बताए दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए इसको। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, चलिए शुरू करते हैं एक नए अंदाज में, है ना? चलिए, देखिए, हमारी सारणी क्या होती है? हमने पढ़ भैया देखो, यहाँ होता है हमारा साइन थीटा, ठीक है? साइन थीटा थोड़ा ज़्यादा ऊपर बना दिया, कोई बात नहीं, चलो 30 से नीचे ही बना देते हैं, ठीक है? पहला रेशियो, दूसरा रेशियो, तीसरा, 5, 6 और 1, ठीक। देखो, अगर हम बात करें साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, यहाँ हमारा आएगा साइन थीटा, यहाँ हमारा आएगा कॉस थीटा, यहाँ हमारा आएगा टैन थीटा, यहाँ हमारा आएगा कॉट थीटा, यहाँ हमारा आएगा सेक थीटा, यहाँ आएगा कॉसेक थीटा, ठीक? ये आपको ऊपर नीचे भी आपके बुक में अगर देख रहे हो तो मिल सकते हैं। सबसे पहले होता है 0 डिग्री, ठीक है? तो 0 डिग्री की बात करेंगे। फिर आता है हमारा 30 डिग्री, 30 डिग्री के मानों की बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है 45 डिग्री, ठीक है? 45 डिग्री की बात करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा आता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री की बात करने के बाद हमारा लास्ट में आ जाता है 90 डिग्री, ठीक है? इन सब की बात हम लोग आज करने वाले हैं।
और यकीनन अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा तो आज आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, विदिन 5 मिनट में अभी देखना हम कैसे इस चीज़ को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आसानी से कैसे सीख सकते हैं, ये हम लोग जानेंगे। ठीक, देखो अगर हमको बात करनी हो साइन थीटा की, तो साइन थीटा की आपको याद भी कर सकते हो आराम से। ठीक है, 0 पे 0 होता है, इस पे 1/2 होता है, इस पे 1/√2 होता है। इसकी अगर बात करें तो √3/2 होता है, और 90 की भी बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, बहुत से यूट्यूबर्स या बहुत से टीचर्स आपको बहुत अलग-अलग तरीके से बताएँगे, इसको भी निकालने की वो है। ठीक है, कि भैया आप ऐसा करिए कि एक काम करिए कि यहाँ 0 रखिए, फिर इसको निकालने का तरीका ऐसा है कुछ कि आप क्या करिए कि भैया 0/4 करिए, अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, 0/4 का अगर अंडर रूट आप निकालना चाहोगे तो ये 0 ही वैल्यू होगी, तो 0 आ गया। इसकी अगर बात करेंगे कि भैया अंडर रूट में लगा दीजिए, तो ये आ गया 2, मतलब एक दूसरे नंबर पे आ गया, 2/4 कर दीजिए। इसको अंडर रूट लगा के 3 बटे सॉरी हाँ, 3/4 कर दीजिए। ठीक है, और इसकी अगर बात करेंगे, 1 मिनट, फिर 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 हो गया आपका, ये हो जाएगा 3/4 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 4/4 हो गया, सब में अंडर रूट लगा दीजिए आप। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा 0/4, इसका भी अंडर रूट लगा दीजिए। तो इसकी अल्टीमेट वैल्यू 0 आएगी, तो साइन 0 की 0 हो गई। देखो इसको 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है, 4 करके 4 किसका होता है, 2 का होता है, तो 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। यहाँ से देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 बचा, तो अंडर रूट नीचे वाले में लग जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 से ये हट जाएगा, तो यहाँ अंडर रूट से 3 में लगेगा, ये 4 हट के 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 4/4 1 अंडर रूट 1 का ही मान होता है। ठीक है, तो ये ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो ऐसा कर लीजिए। ठीक, लेकिन बाय द वे ये याद कर सकते हैं, इजीली है, बहुत टफ नहीं है। और देखो अब इसके बाद आप कॉस पे आ सकते हैं, जब कॉस इससे उल्टा शुरू करो, मतलब 1 है सबसे लास्ट में, तो 1 सबसे यहाँ पहले लिख दो। फिर अंडर रूट 3/2 है, तो अंडर रूट 3/2 कर दो। फिर 1/√2 है, तो 1/√2 कर दो। फिर 1/2 है, तो 1/2 कर दो। फिर 0 है, तो 0 कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ tan थीटा की अगर बात करें तो एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस निकालोगे, 0/1 किसका मान होता है, 0/1 का मान क्या होता है, 0 होता है। देखो 1/2 और अंडर रूट 3/2 का क्या करोगे, तो वहां आएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन अपॉन कॉस। देखो यहाँ करोगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 खत्म, एक से एक कटेगा, अगर काटना चाहो, नहीं तो 1/1 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट 3, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ देखो 1/0, 1/0 का मान क्या होता है, ठीक है। और जस्ट देखो साइन का उल्टा तो आप कॉस में कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, और tan का उल्टा किस में कर दीजिए आप, कॉट में। ठीक है, तो वहां आ जाइए, यहाँ स्टार्टिंग में इन्फिनाइट हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट 3 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, 1 में अंडर रूट 3 यहाँ हो जाएगा, और 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, सेक थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि 1/cos होता है। भैया कॉस 1/cos होता है, तो 1/1 करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आने वाली है। ठीक है, अब बाकी जो बटे में रेशियो है उनको अपोजिट कर दो। मतलब जैसे 2 अंडर रूट 3 है, तो इसको कर दो 2/2 में अंडर रूट। ठीक, इसके बाद इसको क्या कर दो, इसको अंडर रूट 2 कर दो। इसको क्या कर दो, इसको 2 कर दो। अब देखो यहाँ थोड़ी 0 है, 1/0 का मान क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। ठीक, अब देखो सेक जो होता है वो कॉसेक का जस्ट अपोजिट होता है। कॉसेक का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ आ जाएगा इन्फिनाइट, यहाँ आ जाएगा 2/अंडर रूट 3। ठीक है, नहीं यहाँ सिर्फ 2 आएगा बाबू, यहाँ आएगा अंडर रूट 2, यहाँ आ जाएगा आपका अंडर रूट 2/3 आ जाएगा, 2/अंडर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये रहा आपको सारणी बनाने का तरीका, कैसे आप सारणी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ आप थीटा रख सकते हैं, थीटा की वैल्यू जो भी आपकी दे रखी है। ठीक, चलिए तो ये सारणी आप देख सकते हैं, इसको देखिए, नोट करिए, फिर आगे। चलिए दोस्तों, ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में अक्सर इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक,
देखिए आपको यहाँ क्या कह रहा है कि कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2 और कॉस ए माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। जनरली इस पे एक और क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि चलिए पहले इसको करते हैं फिर उसके बाद आगे, ठीक है। देखो हमको दो यहाँ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको थोड़ा सा देखिए कि आपको दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर अंडर रूट में 3/2, ठीक है। यहाँ हमको थोड़ा सा एक बात अभी अभी हमने पढ़ा है कि साइन ए प्लस बी, चलो ठीक है, इतनी बात, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लेकिन ये अंडर रूट 3/2, देखो इधर साइन दे रखा है ना, साइन में अंडर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है? हमने अभी अभी पढ़ा कि भैया ये होती है साइन 60 की वैल्यू। किसकी होती है? साइन 60 की होती है। तो यहाँ देखो साइन से साइन तो कॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60, और इसको मान लो समीकरण 1, ठीक है। और देखो थोड़ा सा अगर यही ध्यान दो तो यहाँ एक अगला तुमको दे रखा है कॉस ए माइनस बी बराबर क्या है? अंडर रूट 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस बी बराबर किसके आ जाएगा? ये हो जाएगा कॉस, ये किसकी होती है वैल्यू? 30 की होती है। अभी अभी तो पढ़ा है, भूल गए क्या? चलो आओ इधर देखो जल्दी से। ए माइनस बी बराबर किसके आ जाएगा? 30 के। इसको मान लो समीकरण सेकंड। क्या हो जाएगा? समीकरण सेकंड, ठीक है। अब यहाँ तुमको क्या करना है अगले स्टेप में? समीकरण एक व फर्स्ट व सेकंड को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करो। यहाँ पहले लिखो a प्लस बी बराबर 60 हो जाएगा और a माइनस बी बराबर कितने हो जाएगा? 30 के हो जाएगा। भैया ये माइनस माइनस वाले खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2a जुड़ करके, और 60 और 30 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 90 हो जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा? 90/2 हो जाएगा। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, यानी 45 आ जाएगा। यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 हमारी आ गई, ठीक। और अगर बात करें b की वैल्यू, ठीक है, b की वैल्यू कैसे हम निकालते थे जब समीकरण हल करते थे? यहाँ लिखोगे किसी एक समीकरण में रख दो, लिखोगे a का मान समीकरण एक में रखने, ठीक है, एक में रख दो या दो में रख दो, किसी में रख दो, आंसर आपका, ठीक है। जब एक में रख दोगे तो एक हमारा समीकरण क्या था? यानी ये समीकरण था a प्लस बी बराबर किसके होता है? 60 के। तो यहाँ हो जाएगा a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 45 आई है, प्लस हो जाएगा b बराबर किसके हो जाएगा? 60 के। यहाँ b बराबर क्या आ जाएगा? 60 माइनस 45, ठीक है। तो b बराबर वैल्यू आ जाएगी तो आपकी 15, ठीक है। तो आपको 15 अंक और 45 अंक यानी ए और बी का मान आपको निकल आया। चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है tan a प्लस बी बराबर तुमको दे रखा है 1 और tan a माइनस बी 1/3, ठीक है। सबसे पहले हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं, हमको पता है कि भैया tan a प्लस बी बराबर हमको 1 दे रखा है। तो यहाँ हो जाएगा क्या? tan a प्लस बी बराबर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan एक किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की, ठीक है। यहाँ से जब हो जाएगा तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45, ओके। देखो और यहाँ से हम इसको मान लेंगे क्या? समीकरण एक, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन पे भी किया था। और यही से हमको पता है कि भैया tan a माइनस बी की वैल्यू हमारी कितनी है? 1/√3, ठीक है। तो यहाँ देखो tan a माइनस बी तो सेम एज इट इज रहेगा। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है?
ये होती है tan 30 डिग्री की, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण सेकंड। अब आपको करना क्या है, देखिए वो लाइन आप जो लिखते थे कि समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर पूरी लाइन आपको एज इट इज लिखनी है, ठीक है। हम केवल आगे हल किए दे रहे हैं क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन अभी हमने आपको जस्ट पीछे करवाया है, तो थ्योरी आप तो लिख सकते हैं और सॉल्यूशन करा देंगे हम, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये प्लस प्लस होके कि 2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो ये अगर कट पिट कर हमारा हो जाएगा और यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75, ठीक है। ठीक, यहाँ से अगर हम a की वैल्यू की बात करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 75 अपॉन में 2, ठीक है। देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया, 1 इसको हो गया, 2 7 जा 40 हो गया और 0.25 जा 50, 25 जा 10 हो गया, ठीक। 37.5 इसका जस्ट आंसर आएगा, तो एक वैल्यू कितनी आ गई, 37.5, ओके, जस्ट लाइक दिस, ओके। अब हमको b की वैल्यू निकालनी है, दूसरे समीकरण में रख दो, ठीक है। देखोगे a का मान समीकरण इतने पे रखने पर जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे a प्लस बी बराबर 45, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, 37.5 प्लस b इक्वल क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। b की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 45 और इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 37.5 हो जाएगा। तो देखो 45 से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको 37.5 को, यहाँ जीरो लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जीरो में से 5 तो जाएगा नहीं, तो 10 में से 5 गया तो 5 आ जाएगा। यहाँ 4 बचेगा तो ये इससे कैरी ले लेगा, तो ये इसके पास कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो 7 से 14 से 7 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर, बी की वैल्यू आ जाएगी 7.5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो और आपके बी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो ए और बी के मान ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और आगे और भी बहुत ही अब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं इस चैप्टर के, जो अब हम आगे करेंगे।